नमस्कार दोस्तों। आज का विषय ये है कि पाकिस्तान दाऊद इब्राहिम, हाफिज़ सईद जैसे टेररिस्ट को, जो कि इंडिया के टेररिस्ट हैं, इंडिया के मुजरिम हैं, उनको इंडिया को क्यों नहीं सौंप रहा है। तो आज की वीडियो उसी के ऊपर है। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं। अंदर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से मोहसिन भट्ट साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल FIA हैं पाकिस्तान से, वो भी शरीक थे। और उनसे अब आपके यहाँ के मीडिया ने पूछा कि जी दाऊद इब्राहिम और साथ साथ हाफिज सईद का नाम लिया कि वो आप इंडिया के हवाले कब करेंगे। तो उसके ऊपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो आपके ख्याल से कोई किसी किस्म का कोई डायलॉग या कोई एक एग्रीमेंट टाइप की कोई चीज़ होनी चाहिए दोनों मुल्कों के दरमियान, जिससे कि हम एक दूसरे से डिमांड है, हमने तो खैर क्या डिमांड करनी है, लेकिन आप हमसे डिमांड कर सकें कि आप किसी को यहाँ पे जैसा वो है दाऊद इब्राहिम या हाफिज सईद या किसी की भी बात जो आप करते हैं, उसके लिए आप एक प्रॉपर चैनल के जरिए जो है गवर्नमेंट यहाँ पर रिक्वेस्ट डाले या फिर बात करे या कहे कि दे दें, उस तरह से बात हो। या आपके ख्याल से सिर्फ मीडिया हाइप क्रिएट करके ये मसला मीडिया हाइक? देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपने बहुत सही कहा। और ये जो हुआ है ये कंसिस्टेंट पॉलिसी, अगर आप देखें 2014 से आज हम 22 में आ गए, पॉलिसी में इंडिया की तरफ से, जो आपके शो पे मैं कई बार कह चुका हूं, देयर हैज बीन नो चेंज विज़-विज़ टेररिज्म। टॉक्स एंड टेररिज्म कैन नॉट गो हैंड इन हैंड, वो बिल्कुल क्लियर। और आज मोदी जी ने वही कहा, नाम नहीं लिया पर वही है, चोर की दाढ़ी में तिनका, आपको नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इशारे एक ही तरफ जा रहे थे, सब कैमरा एक ही तरफ फोकस हो रहे थे। तो अब ये जो भट्ट साहब का जो आज इन्होंने स्टंट मारा है, इससे प्रूव होता है कि आप कुछ छुपा रहे, कुछ दबा रहे, कुछ चीज को आप मतलब ना कहीं किसी को सात परतों के पीछे रख रहे हैं। अब वो आपको इतना अजीज क्यों है, उसके कारण आप अपनी देश की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, उसमें पूरे देश का नाम खराब हो रहा है। मतलब देखिए, इस्लामिक टेरर और पाकिस्तान सिनोनियम बन गए उन चीजों को लेके। भाई हर दुनिया का हर टेररिस्ट आपके यहाँ पाया जाता। मुशर्रफ साहब ने कहा था दुनिया में कोई भी टेररिस्ट हो उसके कहीं ना कहीं तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। अभी ये लेस्टर में दंगा हुआ, ये जो उनका सरगना ये भी पाकिस्तानी ओरिजिन का है। ये बर्मिंघम में दंगा हुआ, जो उसका सरगना है वो भी पाकिस्तानी ओरिजिन का है। अब कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की सोसाइटी रेडिकलाइज हो गई, इसके आफ्टर इफेक्ट्स दिख रहे हैं। और वो मैं देख रहा था, भट्ट साहब ने तो किसी ने कुछ कहा तो पहले तो एक इशारा ऐसे कर लिया, और फिर कुछ इधर की तरफ निकल लिए। पतली गली से कहते ना, पंजाबी में कहते हैं मैंने तेन वेखिया ही नहीं, मैं तो तुझे देखा ही नहीं पड़ी, वो वाली बात कर दी। पर देखिए, सच्चाई बदलेगी नहीं। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में, हाफिज सईद पाकिस्तान में, सलाउद्दीन पाकिस्तान में। कल परसों मैं देख रहा था, सलाउद्दीन के साथ आपने तो 10-15 कमांडो भी लगा रखे हैं एज यूजुअल। तो उसको किससे खतरा, सलाउद्दीन को किससे खतरा? सलाउद्दीन पाकिस्तान में। अब आपने एक बात की आरजू जी, प्रॉपर चैनल की आरजू जी, चैनलें बन के घिस गई, जूतियां घिस गई, चप्पलें कट गई। कौन से चैनल, कौन से डोजियर की बात करें? यहाँ तो आप एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं। आप तो ये ना कंफर्म करते हो ना डिनाई करते हो। या तो आप बोल रहे हैं हमारे यहाँ नहीं है, ये भी नहीं तो नहीं बोलते, या तो बोलते जी हमारे नहीं पता। जब आपको नाम पता, घर का पता, उसके बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल दे चुके हैं, अजीत डोभाल साहब तो रिकॉर्ड कह चुके हैं, सब दे चुके हैं, तो फिर क्यों नहीं दे रहे आप? क्योंकि आपके नेशनल एसेट। क्या ये कहना गलत है? क्योंकि काफी एक्सपर्ट्स का ये मानना है, इंटरनेशनली भी, ये जो अफगानिस्तान से जो ओपियम कोकीन वगैरह का धंधा चलता है, ये दाऊद का जो सर्कल्स है ये इसको चलाते हैं, और उनमें से एक कट जाके आपको मिलता है, आपके ISI को मिलता है। रेवेन्यू शेयर पे ISI उसका काम करे, तभी उसको प्रोटेक्शन दे रखी है। पहले कराची में था, अपने खैबर पख्तूनवा वगैरह में जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का वहाल रख रखा है, जहाँ पे पाकिस्तान फौज चलती नहीं है। इतना बड़ा नेशनल एसेट नहीं हो, अगर आपकी इतनी जरूरत नहीं है, तो इतनी जलालत, इतनी ह्यूमिलिएशन के बाद व्हाई आर यू प्रोटेक्टिंग हिम? अब वही मैंने जैसे सलाउद्दीन की बात की, सलाउद्दीन को किससे डर? उसके आगे पीछे 15 कमांडो क्यों उठ रहे? पाकिस्तान आर्मी के, पाकिस्तान पुलिस के। व्हाई डज पाकिस्तान आर्मी एंड पुलिस नीड टू प्रोटेक्ट सलाउद्दीन? तो ये सवाल आरजू जी बहुत पेचीदा है, बहुत डायरेक्ट है। और अब दिक्कत क्या हो रही है आपको? दिक्कत ये हो रही है कि दुनिया के हर स्टेज पे आपको काउंटर किया जा रहा है। अच्छा, ये भट्ट साहब सोचे नहीं होंगे कि वहां कोई आके डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा और सीधा नाम लेके पूछ लेगा। तो भट्ट साहब तो पहले इधर उधर देखे, फिर हाथ भी के और इधर देख ले। अब वो वाली बात होगी ना, वो कि वो जैसे हमें बचपन में टीचर मारती थी, जब थप्पड़ लगता था तो बाकी हमारे आसपास बच्चे देखते थे, तो हम कहते थे हमें तो लगी नहीं। सही है, तो वो वाला स्टाइल आपने कर दिया। पर दिक्कत है, परेशानी है, आपके एक सिस्टमेटिक फेलियर है, जिसको आप छुपा नहीं पाओगे। और आज हम आपको कह रहे हैं, आप जहां जाओगे आपको कोई ना कोई स्टेज पे जाके कन्फ्रंट करेगा, और आप कितने लोगों से छुपोगे, कहां तक नजरें छुपाओगे? और ये नजरें छुपाने का कारण क्या है? ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको नजरें छुपानी पड़ रही है? अरे भाई क्या है, वो जरूरी है। और आरजू जी सच बताऊं, ना आपको डोजियर चाहिए,
ना आपको दस्तावेज चाहिए, ना आपको चैनल चाहिए, आपको सब पता है। अब ये लेकिन एक चीज है, पाकिस्तान आर्मी का, आपने चाइना से इसका टेक्निकल होल्ड नहीं लगवाया। जो मीर है, मेजर मीर या जो भी है, जो भी इसका टाइटल रहा है, इसके चक्कर में आपने टेक्निकल होल्ड लगवाया। मसूद अजहर के चक्कर में आप चाइना से टेक्निकल होल्ड लगवाते हैं। तो ये जो पाकिस्तान का जो खेल है, ये सबके सामने आ गया है। और आज उस खेल में एक और परत, एक वो झूठ की एक और परत हट गई। और आज तो ये हुआ कि इंटरनेशनल फोरम पे आप मुंह छुपाते रह गए। सर एक चीज और मैं आपसे पूछूंगी, और वो ये कि अगर कोई किसी कंट्री का सिटीजन हो, जैसे कि दाऊद इब्राहिम जो है वो इंडियन सिटीजन है, तो उसको तो पकड़ने के लिए और भी कई तरीके हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जाया जा सकता है, प्रेशराइज किया जा सकता है पाकिस्तान को, और वो इंटरपोल वगैरह के जरिए भी जो पकड़ धकड़ होती है, तो आप लोग वो क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मतलब मैं ये नहीं समझ पा रही कि इतने सालों से मैं ये सुनती आ रही हूँ कि वो कहाँ है तो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि वो यहाँ है, ये मैं नहीं कह रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि पता नहीं वो कहाँ है, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन फिर भी सारा आप लोग तो उसको इंटरनेशनल तरीके से जो प्रोसेस होता है थ्रू प्रॉपर चैनल, उस तरह से भी पकड़ सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए आरजू जी, बात क्या है, देखिए अगर हम इंटरपोल वगैरह की बात करें तो एक रेड कॉर्नर नोटिस वगैरह जारी किया जाता है। जब वो कहीं एयरपोर्ट्स ट्रांजिट कर रहे हो कहीं हो, तो इंटरपोल उनको वहां पकड़ सकती है, वहां अरेस्ट कर सकती है। पर पहले आप वो कराची में थे, कराची में आपने उठा के उसको खैबर पख्तूनवा में डाला, खैबर पख्तूनवा में तो आपकी चलती, सही यही बात मैं कर रहा, आपकी आर्मी जाने से वहां डरती है। तो और वहीं से ये सारा ओपियम का बिजनेस राउट होता है, अफगानिस्तान पाकिस्तान, ये रूट तो यही है। अगर वहां ये नहीं, वहां ये काम हो रहा है, तो वहां पकड़ने आने का तो सिस्टम ही नहीं है, फिर तो कुछ और ही सोचना पड़ेगा। पकड़ने पकड़ाने का सिस्टम नहीं, कुछ और ही सोचना पड़ेगा। आप बताइए, दुनिया का सबसे खतरनाक टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन आपके कंटोनमेंट में रहता, सुनिएगा, 2-4 बीवियां रहती हैं, 2-4 बच्चे पैदा होते हैं, खूब बढ़िया हिसाब किताब चल रहा है, खातिर तवाजु चल रही, राशन भी आ रहा है, दवाई भी आ रही, दारू भी आ रही, बच्चों की डायपर भी आ रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। और आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी ये बताती, हमें तो पता ही नहीं यार कौन रह रहा है यहाँ पे, उसके आसपास चिड़िया पर नहीं मार सकती, आपको ये नहीं पता उसके यहाँ क्या रहे। तो आप कहने का मतलब क्या है कि कल को एक यहाँ से बंदा जाएगा, पाकिस्तानी कैंट में जाएगा, वहां जाके रहेगा, 2-4 बीवियों 2-4 गर्लफ्रेंडों के साथ रहेगा, खूब बच्चे पैदा होंगे, ऐश इशरत होगी, और पाकिस्तानी आर्मी को ये नहीं पता भाई ये है कौन। भाई आप अपने आप को इतना डाउनग्रेड ना करें ना, ताकि लोग आप पे शक करें। अब फिर आपने एज यूजुअल बोल दिया कि हमें नहीं पता, और जब जिन अमेरिका ने उसे मार डाला, फिर नियाजी साहब कहते शहीद आजम है। शहीद आजम नियाजी साहब ने कहा था, मैं नहीं कह रहा। तो आरजू जी, जब यहाँ हिपोक्रेसी ऐसी है, वर्ल्ड का नंबर 1 टेररिस्ट है, और यहाँ, और उससे आपको कोई फायदा नहीं है, बस आप मतलब यू आर नॉट गेटिंग मनी फ्रॉम हिम। यहाँ तो इस बंदे को आपके साथ रेवेन्यू शेयर का एग्रीमेंट है, आपका रेवेन्यू शेयर का एग्रीमेंट के होते हुए आप उसको कैसे पकड़वा सकते हो, उसको कैसे कुछ बोल सकते हो? तो सवाल यहाँ ये है, अब हाफिज सईद आपका नेशनल एसेट है, अब ये सलाउद्दीन है, सलाउद्दीन आपका नेशनल एसेट है। नहीं तो मुझे बताइए, सलाउद्दीन को आपके फौज के कमांडो को प्रोटेक्ट कर रही है। अगर वो टेररिस्ट और आपको पता नहीं कहाँ है, तो वही सलाउद्दीन बीन प्रोटेक्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान पुलिस कमांडोस। व्हाट हैज पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान पुलिस गॉट टू डू? सलाउद्दीन को कश्मीरी है, दाऊद इब्राहिम भी हिंदुस्तानी, सलाउद्दीन भी तो हिंदुस्तानी है। नहीं ठीक है, नहीं सर ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बिल्कुल हाफिज सईद को भी प्रोटेक्शन दी गई है, और बाकी लोगों के भी जो नाम आप ले रहे हैं, सलाउद्दीन वगैरह, बिल्कुल ठीक है, आई एग्री विद यू। लेकिन दाऊद इब्राहिम तो इंडियन है ना, तो आपके ख्याल से कि उसके ऊपर कोई किसी किस्म का इंडियन लॉ जो है वो नहीं लगता, या जैसे होता है कि कोई इस किस्म का अगर क्रिमिनल हो किसी दूसरी कंट्री में भाग जाए हमारी कंट्री का, हमारे तो अक्सर वो जो हमारे पॉलिटिशियन जाते हैं उन तक का कहा जाता है कि ये करप्शन करके गए तो इसके जरिए वापस ले आएंगे, उस सिस्टम के जरिए वापस ले आएंगे, तो ऐसा कुछ भारत नहीं सोचता दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए? देखिए आरजू जी, अगर वो नॉर्मली जाके छुपा हो कहीं पे भी, तो एक प्रोसीजर्स हैं, प्रोसेसेस हैं, उसके कारण आप उसको एक्स्ट्राडाइट कर सकते हैं। देखिए अबू सलीम को हम पुर्तगाल से ले आए थे, कई सारे लोग, हमने सऊदी वालों ने तो शायद दर्जनों में हमें लोग हैंड ओवर किए, दर्जनों में, बांग्लादेश ने बहुत सारे लोग हमें हैंड ओवर किए, कई सारी इस्लामिक कंट्रियां जहां हमें बहुत लोग हैंड ओवर हुए, सबसे ज्यादा सऊदी अरब ने हमें किए, बहरीन ने हमें लोग दिए, मतलब, और ऐसे लोग हैं कि सिर्फ जहाज में वहां बिठाए, यहाँ उतारा, मतलब स्पेशल प्लेन में भी लोग मतलब ना लोड करके लाए गए यहाँ पे। नाम लेना ठीक नहीं है, आपको भी पता होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जितने पब्लिक मीडिया में इंफॉर्मेशन है। बट कहने की बात यह है, वहां की गवर्नमेंट आपके साथ कोऑपरेटिव थी, वहां की गवर्नमेंट उनको पकड़वाना चाहती थी। दिक्कत यह है, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट ही उसे बचाना चाहता है।
वहाँ की गवर्नमेंट के लिए वो आदमी लाइबिलिटी थी, आपकी गवर्नमेंट के लिए वो आदमी एसेट है। तो आप देखिए ना, उसामा बिन लादेन क्या लगता है आपको, आपकी आर्मी के, आपकी गवर्नमेंट की मर्जी के बिना बैठा था क्या अबोटाबाद में? ये पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो जब गवर्नमेंट ही आरजू जी गवर्नमेंट ही प्रोटेक्शन कर रही है तो क्या करें? कराची से आपने निकाल के उसको हमला कर दे, क्या करें? बिकॉज यू आर प्रोटेक्टिंग हिम, सीधी सी बात है। मैंने बताया, आप दाऊद इब्राहिम क्यों की बात करते हैं? सलाउद्दीन भी तो इंडियन सिटीजन है, सलाउद्दीन भी तो कश्मीरी है, तो सलाउद्दीन को भी तो प्रोटेक्ट कर रखा ना आपने। अब यही वाली बात है, जब लोग कहते हैं कि भाई डॉक्टर बाजवा साहब अच्छी बात करते, पीस की बात करते, मैं कभी इस चीज को, मैं हमेशा इस चीज को इसी लॉजिकल ग्राउंड पे करता हूँ। मैं कहा देखिए, आपने ऐसा कोई टेररिस्ट आतंकवादी भारत को नहीं दिया ना। मैंने तब भी आपको बता, दाऊद है, सलाउद्दीन है, बहुत सारे ना दिया आपने। आपके यहाँ ड्रोन एक्टिविटी नहीं रुकी, आपके यहाँ जो आर्म्स की स्मगलिंग है वो नहीं रुकी, आपकी बैड टीम्स बॉर्डर पे एक्टिव है वो नहीं रुकी, आपका इंट्रूजन और टेररिस्ट लॉन्च पैड का पूरे हो रही, ट्रेनिंग पूरी हो रही, कैंप पूरे खुले, अब भी हथियारों पे पाकिस्तान की मार्किंग मिलती है, PFI में रेड होता है वहाँ पाकिस्तान का नाम आता है। तो जहां भी कोई लफड़ा झगड़ा होता है उसके कहीं ना कहीं तब पाकिस्तान से तार जुड़ रहे हैं। इन 10 चीजें मैंने गिनाई, अगर इन 10 चीजों में से एक चीज भी कम नहीं हुई तो हाउ कैन वी ट्रस्ट जनरल बाजवा? फ्रेंड्स, वेलकम टू जय हिंदुस्तान रिएक्शन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलदीप। फ्रेंड, हुआ ये कि दिल्ली के अंदर पाकिस्तान का एक मीटिंग चल रही है, जिसके अंदर पाकिस्तान के 2 सदस्यीय डेलीगेशन जो है वो उस मीटिंग में भाग लेने के लिए इंडिया आया हुआ है, जिसके अंदर एक है मोहसिन भट्ट साहब हैं, जो DGFIA हैं पाकिस्तान के। वो वहाँ पे मतलब उनको हमारे पत्रकारों ने घेर लिया और उनसे पूछा कि भाई आप ये हाफिज़ सईद और दाऊद इब्राहिम को इंडिया को क्यों नहीं हैंड ओवर कर रहे। तो आज की चर्चा उसी के ऊपर थी। तो खैर बात ये है कि चर्चा काफ़ी इंटरेस्टिंग तो ये हो ही गई, और बात वही है कि आरजू मैम पूछ रही थी कि भाई आप खुद की मतलब ये अगर ये इंडियन सिटीजन्स हैं, जैसे दाऊद इब्राहिम हुआ और या सलाउद्दीन हुआ, तो आप इसको खुद क्यों नहीं मतलब या इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से या इंटरपोल की मदद से आप क्यों नहीं मतलब पाकिस्तान से ले जाते आप ही मतलब। तो सुमित पीर जी बोल रहे हैं कि देखिए जी, जब गवर्नमेंट जो आपकी गवर्नमेंट खुद उनको प्रोटेक्ट कर रही है, उनके साथ 10-12 कमांडो चलते हैं और वो कभी इधर पहुंच जाते हैं कराची में, कभी वहाँ पे उनकी डायरेक्शन मतलब वो रेजिडेंस चेंज करते रहते हो आप। और अब तो वो खैबर पख्तूनख्वा वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, जहाँ पे तो आप खुद ही ये बहाना लगाते हो कि हमारी पाकिस्तान आर्मी के ही वहाँ पे नहीं चलती है। तो इस तरह के मतलब आप खुद उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप उनको देना ही नहीं चाहते, आपके लिए वो एक नेशनल एसेट बन गए हैं। मतलब ये अब हमें ये नहीं समझ आ रहा इंडियंस को कि मतलब वो आपको ऐसा दे क्या रहे हैं जो आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपनी इतनी बेइज्जती करवा रहे हो हर जगह। जो भी आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म किसी भी, वहाँ पर ही ये आपके ऊपर धब्बा लगता है और आपको सारे टेररिस्ट कंट्री बोलते हैं। तो आप अगर मतलब सुमित पीर जी यही कह रहे हैं कि आप ये कहते हो कि हम भारत के जो अपने बाजवा साहब हैं इनके पाक आर्मी के, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि रिलेशन बनाने के लिए आपको कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए, आप ना तो उनको हमारे हवाले कर रहे हैं, जिन बंदों को हमें चाहिए उनको आप हमारे हवाले नहीं कर रहे, आप ड्रोन्स भेजी जा रहे हैं यहाँ पे, आप UK और बर्मिंघम में जैसे मतलब वहाँ पे जो ये आंदोलन वगैरह कर रहे हो, आप प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हो, उनको आप फंडिंग कर रहे हो, खालिस्तानी वगैरह इनको फंडिंग कर रहे हो। इधर से आप ये सुरंग खोदना और ये इस तरह के भी आपकी कोई भी जो आतंकवादी टेररिस्ट वो हैं वो भी नहीं आपकी रुक रही हैं। और तो बात वही है कि उन्होंने बोले कि हम मतलब कुछ तो करो मतलब अगर 10 पॉइंट है उनमें 5 पॉइंट आप क्लियर कर दो, कुछ तो कीजिए, मतलब कुछ तो भरोसा दिलाइए। आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होता, कुछ काम तो करना पड़ता है उसके स्टेडियम में। तो आपको कुछ तो करना चाहिए ना, तभी तो बात बनेगी। तो वही है कि आप अपनी तरफ से तो कुछ कर रहे हैं। और उसामा बिन लादेन की बात हुई थी कि वो आपके वहाँ पे मिला, उसकी कई बीवियाँ थी वहाँ पे, 2-3 बीवियाँ, बच्चे, सब कुछ, उसकी दवा दारू, बच्चों के डायपर वहाँ पे चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था। और अमेरिका को भी वहाँ पे एक ऑपरेशन करना पड़ा अपने स्नाइपर्स के साथ,
नेवी सील के साथ, नेवी सील कमांडोज ने वहाँ पे ऑपरेशन किया, जिसके तहत उनको मारना पड़ा, ठीक है। और उसको मारने के बाद आपका जो नियाजी साहब है, यानी कि इमरान खान नियाजी, वो उनको शहीद आजम बोलते हैं पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। तो मतलब आपकी हिस्ट्री ही इस तरह की है, मतलब आप पे भरोसा किया जाए तो किया क्या कैसे जाए। और अगर आप ये इनको हवाले कर देते इंडिया के तब भी कुछ बात होती, लेकिन आप तो इनको छुपा रहे हो और मतलब सिर्फ दिखावे के लिए उनको जेल में डाल दिया है, क्योंकि FATF से बाहर निकलने के लिए इनको कुछ पॉइंट क्लियर करने हैं, उसको क्लियर करने के मतलब दिखावे के लिए आपने उनको सिर्फ जेल में डाल दिया। तो ऐसा थोड़ी होता है, मतलब भरोसा तो कायम करना पड़ता है। तो खैर आज की वीडियो इसी के ऊपर थी। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेता ही आता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।